पेन कहाँ है? चलिएगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है हमारी 3D की क्लास चल रही थी और हम अपनी 3D की क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे हमने जो कल पढ़ाया था, हमने कल पढ़ा दिया था 3D में, बातें ना करें, 3D में हमने पढ़ाया, 3D के अंदर हमने जो पढ़ाया था, सबसे पहले पढ़ाया था घन। घन के मैंने सारे फॉर्मूले क्लियर करवा दिए थे, ठीक है ना। इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको घनाभ। पिछली वाली वीडियो को देख लेना, अगर इसने नहीं देखा है तो आप देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेलन, ठीक। और फिर पढ़ेंगे हम क्या? शंकु। क्या पढ़ेंगे? शंकु, ठीक। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम गोला। क्या पढ़ेंगे? गोला। और फिर पढ़ेंगे हम अर्धगोला। आज हमें चारों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। देखिएगा, आज सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? बेलन की। किसकी बात करेंगे? बेलन की, ठीक है ना। जो बेलन हमारा होता है, देखो हम आज बिल्कुल एक आकृतियों के तरीके से पढ़ाएंगे आपके लिए। हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? बेलन, ठीक। देखो जो बेलन होता है, बेलन कैसे होता है, अगर इसमें भी आकृतियां हैं, देखो पहले देखो इसकी बात करें हम, अगर इसमें दिख रहा है क्या? हाँ, इसमें जी हमारा बेलन, देखो अगर आप देखोगे इस तरीके का बेलन रहता है। ये क्या है? हमारा बेलन। क्या है? बेलन, ठीक। बात क्लियर है कि नहीं? ये हमारा बेलन है, ध्यान रखना अच्छे से। ये क्या हमारा? बेलन है, ठीक। नीचे वृत्त बना हुआ है और ऊपर भी क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। इसकी ये त्रिज्या कहलाती है, ये भी इसकी क्या है? त्रिज्या। दोनों कैसी होती हैं? समान होती हैं। और ये जो रहती है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को ऊंचाई कहते हैं, इसको कहते हैं एच। अगर हम देखें और अगर आकृति में देखें, देखो आपके लिए दिख रहा होगा ये बेलन है। क्या है? बेलन दिख रहा होगा आपके लिए क्लियर। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है वृत्त बना है और इधर भी दिख रहा है क्या है? वृत्त बना है। समझ में आया कि नहीं? इस मतलब जितना आधार इसका उतना ही आधार क्या है? इसका। ये क्या है? पूरा बेलन। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को देखेंगे तो क्या रहेगी? ऊंचाई रहेगी। अगर आप इसमें एक वृत्त समझोगे कि ये वृत्त है, वृत्त में बीचों बीच में क्या रहेगा? केंद्र रहेगा। अब केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे हम? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या रहेगी, व्यास रहेगी, ठीक है। आपने ये समझना है कि जो हमारा बेलन होता है, बेलन के एक सिरे पर एक वृत्त रहता है, दूसरे सिरे पर भी क्या रहता है? वृत्त रहता है। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। बेलन को ऐसा रख लो तो, और आपके सामने दिख रहा होगा आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है, ठीक। हमारे लिए सुनो पहले ध्यान से, बेलन में केवल हमें दो तीन चीजें निकालनी है। एक निकालना, देखो पहले इतना समझ में आ गया क्या क्या होता है। एक तो रहती है इसमें त्रिज्या, आधार में वृत्त बनता है तो त्रिज्या रहती है। एक क्या रहती है? इसकी ऊंचाई। क्या रहती है? ऊंचाई, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा जो गोल टंकी को यूज किया जाता है, गोल टंकी, आटे भरने वाली टंकी, वो भी एक क्या है? बेलन है। बेलन के कई एग्जाम्पल हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अगर जो पुलिया बनाते हैं वो खोखला बेलन कह सकते हैं उसके लिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बेलन के और तुम्हारे सामने ये दिख रहा है क्या है? हमारा बेलन है। बात क्लियर है, ठीक है। और आपको आकृति में दिख रहा है ये भी क्या है? आपका बेलन है। इस बेलन में दो चीजें रहती हैं, एक आर, एक क्या है? एच। एच को ऊंचाई कहेंगे और आर को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। बात क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें अगर देखें निकालना क्या क्या होता है, इसमें निकालना होता है केवल तीन चीजें। सबसे पहले निकालना होता है आयतन। क्या होता है? आयतन, ठीक है, ठीक। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? वक्र प्रस्थ। क्या पढ़ना है? वक्र। वक्र मैंने बोला था बगल का प्रस्थ, ठीक है ना। देखो वक्र प्रस्थ। और हम तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण प्रस्थ। क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण प्रस्थ, ठीक है ना, ठीक। क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण प्रस्थ, ठीक है ना, संपूर्ण प्रस्थ, ठीक। बात क्लियर है। देखो सबसे पहले आयतन पे चर्चा करेंगे हम। आयतन मैंने कल बताया था कि आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। जिसने वृत्त पढ़ा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप जी बताओ, अगर हमने इसको ऐसे कर लिया, अब हमारे लिए ऊंचाई हमने h माना, देखो आप दिख रहा है ऊंचाई h माना है हमने, और आधार में क्या बना है? वृत्त। वृत्त बना है। अगर आधार में वृत्त बना है, वृत्त दिख रहा है आपको, आधार में वृत्त बना है, देखो ये दिख रहा है वृत्त, वृत्त के आकार का है कि नहीं है? अगर वृत्त बना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आप आयतन निकालोगे तो आप कहोगे सर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई हमें पता है क्या मानी हमने? h। क्या मानी? h। तो हमें देखो मैंने घन का भी आयतन बताया था, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। मैंने घनाभ का भी आयतन बताया था, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। बेलन का भी क्षेत्रफल है, बेलन का भी आयतन है, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, ठीक है ना। अगर हम वक्र प्रस्थ की बात करें, वक्र प्रस्थ, देखो आयतन क्या होता है कि जो आयतन आप इसमें जगह दिख रही है आपके लिए जितनी भी जगह है, देखो इसमें जो खाली जगह दिख रही है इसको क्या कहेंगे? हम आयतन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना।
अब अगर हम बात करें वक्र, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मैं जो खड़ा हूं मेरा वक्र कौन सा रहेगा, इसको छोड़ देंगे और पैरों की तलवों वाला छोड़ देंगे। जो बगल वाला जैसे जी वाला जो एरिया है ना मेरा, ये क्या है, वक्र है, ये पूरा क्या है, वक्र है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तो आप कहोगे सर ये क्या है, ये वक्र है। समझ, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वक्र हमारा कौन सा है, जी वाला है। तो वक्र, अगर हम वक्र का कल फॉर्मूला बताया था कि आधार की परिमाप, बोला था ना, आधार की परिमाप। अब आधार में देखो क्या है, वृत्त, और वृत्त की परिमाप क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, होती है नहीं होती है, और गुणा में ऊंचाई बोला था मैंने। अगर आपके लिए किसी का वक्र निकालना है तो आधार की परिमाप गुणा में ऊंचाई। क्लियर है? तो आधार की परिमाप कितनी है, 2 पाई आर, मतलब वृत्त बनाया है, वृत्त की परिमाप कितनी है, 2 पाई आर, और गुणा में ऊंचाई। तो आपने पता है वक्र भी आ चुका है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो आप ये कहोगे सर कि इसमें बगल का तो लेंगे लेकिन ऊपर का और नीचे का और लेंगे। तो नीचे क्या है, वृत्त, ऊपर क्या है, वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना है, 2 पाई आर। तो आप कहोगे सर वक्र क्या है, 2 पाई आर एच, और ऊपर नीचे का क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सही में लिखेंगे, आप कहोगे सर 2 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा एच प्लस का आर। बात एकदम क्लियर है। ये तुम्हारे बेलन के 3 फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना ही सा याद रखना है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा में एच, और वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर गुणा में एच, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस का आर। और बेलन होता कैसा, ऐसे होता है, होता कैसे, ऐसे होता है। जो आप घर में आटे की टंकी को यूज करते हैं वो गोल होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, गोल। तो वो भी हमारा एक क्या है, बेलन है। जो पुलिया बनती है वो भी एक क्या है, बेलन है। जिससे हम रोटी बेलते हैं वो भी एक क्या है, बेलन है। अगर दोनों को पकड़ने वालों को हटा दिया जाए तो वो भी एक क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। इसके बाद में आगे बढ़ूं अगली वाली आकृति पर। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट आकृति अगर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट आकृति रहेगी हमारा शंकु। क्या रहेगी, शंकु। इसको मैं साइड में रख देता हूं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस शंकु, अब हम पढ़ रहे हैं अब शंकु। अब शंकु पे फोकस करना है। सबसे पहले शंकु होता कैसे है, देखो शंकु के मैं बहुत सारे एग्जांपल लेकर आया हूं। शंकु का सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, आपको दिख रहा होगा, ये आपकी क्या है, कौन है, क्या है, कौन, ठीक है ना। ये शंकु है, देखो पहले आप, दिख रहा है आपके लिए, आपने इसको खूब खाया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये क्या है, शंकु है आपका। देखो अगर ऐसा धरें, इसके ऐसा रख लें इसके लिए, तो आप कहोगे सर आधार में क्या बना है, वृत्त, ठीक है ना। ये क्या है, इसको देखो अगर ऐसा करेंगे तो आप मुझे आप वक्र पृष्ठ बताओ, तो आप कहोगे सर इस वाले पृष्ठ को क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ जे वाला और जे वाला। और अगर तुम कहोगे सर आयतन, तो आप कहोगे सर इसके अंदर जितनी मलाई भरी हुई है, अभी हम खाली कर देंगे 2 मिनट बाद। समझ में है कि नहीं है, समझ रहे? तो वो क्या रहेगा, इसका आयतन। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें 3 चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, एक तो होता है आयतन, क्या होता है, आयतन, ठीक है, आयतन। और एक क्या होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। बस 3 चीजें रहती हैं, संपूर्ण पृष्ठ। एक चीज और सुन लो मेरी बात में, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है पूरा क्षेत्रफल, जितनी भी जगह है वो सारा क्षेत्रफल। एक चीज और है, देखो इसमें जैसे अपन ने कहा कि ऐसा रखा मैंने, तो एक तो रहती इसकी हाइट, देखो ऐसे वाली, हेलो जी इधर देखो, जे वाली हाइट, ठीक, तो इसको कहते हैं ऊंचाई। और एक रहती आधार में वृत्त बना तो त्रिज्या रहेगी। तो आप कहोगे सर, पहले मैं देखो आकृति बता देता हूं आपके लिए। अगर इसमें देखो जे वाली आकृति है आपकी शंकु, जी क्या आपकी शंकु, ठीक, आपको दिख रहा होगा। और भी बड़ा कर दूं क्या, बताओ, इसको और बड़ा कर दूं क्या, चलो रुक जाओ, बड़ा कर, ऐसा कर देते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। देखो यहां पर देखेंगे जी हमारा क्या बन रहा है, देखो आधार में वृत्त, बिल्कुल आप देखना है ध्यान से, ऐसा ही है कि नहीं है। इसका केंद्र मान लेते हैं, यहां से यहां तक की त्रिज्या मानेंगे आर, ठीक। अब देखो पहले जे, एक तो जी रहेगी हाइट इसकी बिल्कुल सीधी, इसे हाइट कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। और इस जो तिरछी है ना, ये तिरछी वाली, इसको कहेंगे त्रियक ऊंचाई, इसको दर्शाते हैं अपन एल से, ठीक। किससे, जैसे आप देख रहे होंगे, एक तो सीधी वाली और एक ऐसी झुकाएंगे तो जे वाली। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या रहेगी, एक तो रहेगी ऊंचाई, एक रहेगी त्रियक ऊंचाई। टेढ़ी हो गई तो त्रियक कहने लगे, सीधी है तो सीधी को क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। इसमें एक संबंध रहता है पाइथागोरस, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो सबसे सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय से आपने देखा होगा, इनमें जो संबंध रहता है वो कहेगा सर सबसे बड़ी भुजा मतलब एल का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर।
इस संबंध में अगर कोई दो चीजें आपको दी है, तीसरी चीज आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं इससे। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, देखो इसका जो आयतन रहता है, अगर देखो मतलब अगर जी अपना क्या है शंकु, अगर इसी ऊंचाई का इसी आधार की त्रिज्या के बराबर अगर बेलन होता तो उसका आयतन नहीं, उसका जो आयतन रहता है और इसका आयतन अनुपात होता है 1:3, उसका रहता है 3, इसका रहता है 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे सर उसका कितना रहता है 3, तो इसका कितना रहता है 1। या अपन ऐसा कह सकते हैं सर कि अगर हम लोग देखें कि शंकु हमारा है, अगर इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का अगर हमने मतलब बेलन बनाया तो इससे 3 नहीं, इस जैसे एक बेलन से 3 शंकु बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 3 शंकु। ठीक है ना? तो आप शंकु का जो आयतन निकालेंगे तो सबसे पहले हमें बेलन का आयतन पता होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अभी बताया। ठीक, और इसका 1/3 कर देंगे तो ये निकल आएगा हमारा किसका? शंकु का। किसका? शंकु का। अगर आप देखोगे तो हमारा जो बेलन होता है वो इस तरीके का बनता है, इस तरीके का ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? बताओ, ऐसे बनता है ना। तो हमें पता है एक हिस्सा जी निकल गया, एक हिस्सा जी निकल गया, एक अपना जे वाला बचा। तो आप कह सकते हैं सर कि तीसरा हिस्सा बचता है, तो बेलन के आयतन का 1/3 क्या रहता है? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात एकदम क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर वक्रपृष्ठ निकालेंगे, वक्रपृष्ठ आपको याद रखना है डायरेक्टली, वक्रपृष्ठ का होता है पाई आर और एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है ना? कितना होता है? पाई आर एल। अब देखो वक्रपृष्ठ को मतलब कि जी वाला क्षेत्र क्या है? पाई आर एल। लेकिन संपूर्ण निकालेंगे तुम कहोगे सर वक्रपृष्ठ में नीचे वाला और जोड़ दो। अब नीचे का बना है वृत्त, तो वृत्त का जोड़ देंगे अपन इसमें, तो आप कहोगे सर इसका तो कितना है? पाई आर एल, और प्लस में क्या कर देंगे हम? पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर स्क्वायर। अब इसको क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा? एल प्लस का आर। जी रहता हमारे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। बात क्लियर है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो पाई आर एल प्लस का आर, और वक्रपृष्ठ की बात करें पाई आर एल, और आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा में एस। बात क्लियर है कि नहीं? बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमारा शंकु। अगर देखें, देखो और भी मेरे पास और एग्जांपल है शंकु के। देखो एक एग्जांपल हमारा जे वाला है, समझ में आया कि नहीं? जे भी हमारा क्या है? एक शंकु है, इसको वक्रपृष्ठ कहेंगे। देखो ये क्या है? खुला हुआ है। ये क्या है? वो बर्थडे वाली टोपी है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो खुला हुआ है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? वक्रपृष्ठ। अगर जैसे बंद कर देंगे तो ये नीचे क्या बन जाएगा? आधार है, मतलब वृत्त बन जाएगा। समझ में आया कि ये भी क्या हमारा एक शंकु है। ठीक है ना? क्या है? कौन? इसके बाद अगर नेक्स्ट वाली आकृति पर जाएंगे, नेक्स्ट वाली आकृति रहेगी हमारा गोला। क्या रहेगा हमारा? गोला। गोला को भी समझो। देखो गोला को समझते हैं अच्छे से। गोला क्या होता है? मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? ठीक, गोला की आकृति यहां से ले लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें भी गोला जे वाली को देखो, जे क्या है? गोला की आकृति है। ठीक है ना? ठीक दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ये क्या हमारी गोला की आकृति है, इसको हम बना देते हैं ऐसे। ठीक, ये क्या है? गोला की आकृति है। ठीक है, और ऐसे भी बना दिया हमने। चलो ठीक है, ये क्या है? गोला की आकृति है। ठीक, ये हमारा गोला। अगर हम रियलिटी में देखें गोला में, तो गोला में देखो अपना गोला, अपन पृथ्वी का देख लेते हैं। कहाँ रख चला गई हमारा गोला? नहीं यार, इधर नहीं दिख। हाँ चलो, देखो हमारी पृथ्वी जे है। देखो सुन लो पहले, ये देखो गोल है, लेकिन हकीकत में गोल नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ पर दिख रही है जे आपकी क्या है? पृथ्वी है। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसे कहते हैं अपन गोला। क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना? इसमें केवल दो ही चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं? दो ही चीजें। एक तो होता है आपका आयतन। क्या होता है? आयतन। ठीक है ना? एक होता है आयतन, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना? संपूर्ण पृष्ठ या फिर क्या रहता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं, वक्रपृष्ठ नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो ही चीजें रहती हैं इसमें, मतलब केवल दो ही चीजें निकालनी होती है, दो ही फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। एक तो क्या है? देखो जैसे आप ये बताओ, अगर अपन वक्र भी कहें तो जो सब पूरी तरीके से क्या है? गोल, तो अपन नहीं समझ सकते कि इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये वक्र बन जाएगा। तो मतलब इसका कोई मतलब ऐसा स्पेशल जगह नहीं कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा, गोल है ये। अब गोल को क्या कहेंगे? जैसे मैं ऐसा खड़ा हूं, अगर मैं गोल होता तो कहीं पर भी ढड़कता रहता। बताओ, नहीं ढड़कता रहता। अभी मैं सीधा खड़ा हूं ऐसे करके, तो बगल दिख रही है, ये वाला क्या है? साइड वाला एरिया है, इसे वक्र कह सकते हैं। तो इसका हम कोई वक्र पृष्ठ नहीं निकालते, इसका संपूर्ण पृष्ठ रहता है, मतलब ए। ठीक है ना? अब
अगर हम इसको बांटेंगे तो इस पे 4 वृत्त बन जाते हैं। कितने वृत्त बन जाते हैं? 4। कैसे बन जाते हैं? जैसे अपन लोग इस तरीके से काट रहे हैं इनको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो एक शंकु जे बन गया, तो एक वृत्ताकार एरिया जे निकल आएगा, एक वृत्ताकार एरिया यहाँ निकलेगा, एक वृत्ताकार एरिया यहाँ निकलेगा, एक वृत्ताकार एरिया यहाँ निकलेगा। तो बाहर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 4 वृत्तों के बराबर रहता है। कितने वृत्तों के बराबर रहता है? 4। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना रहता है? पाई आर स्क्वायर। अब 4 बन रहे तो कितना कहेंगे अपन? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्लियर है ना? अगर अपन देखेंगे तो हमारी पृथ्वी है गोल, कोई भी गोल चीज है उसका अगर देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 वृत्तों के बराबर रहता है तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? अब यहाँ पर कितने शंकु बने हैं बताओ? कितने बने हैं शंकु? 4 शंकु बने हैं। एक शंकु का आयतन होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर गुणा में एच होता है, लेकिन एच का काम यहाँ आर ही करती है, समझ में? तो आर पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि हमें पता है जो त्रिज्या होती है वो आर होती है, एच का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। तो आर पावर कितनी होगी? 3। अब ऐसे शंकु कितने बन गए? तो इसमें 4 का गुणा कर दो तो आप कहोगे सर गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान से अच्छे से याद रखना है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप कहोगे सर कितना आएगा हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं? अब हम अगली वाली नेक्स्ट आकृति पर जाएंगे और नेक्स्ट आकृति हमारे लिए क्या रहेगी? अर्धगोला। क्या रहेगा? अर्धगोला। क्या रहेगा? अर्धगोला। ठीक है ना? अर्धगोला। अर्धगोला को पढ़ेंगे देखो इसका सीधा सीधा है कि आधा करना है। क्या करना है? आधा। तो मेरे पास वो भी आकृति है, देखो मैं आपको बता देता हूं। अर्धगोले की आकृति ये है, देखो पहले देखो ये समझो, ये पूरा क्या है? हमारा गोला है। क्या है? गोला। देखो हमने सेब को काट के रखा है, जी हमारा क्या है? गोला। अगर हम इसको देखो आधा कर दें तो ये बन जाएगा हमारा अर्धगोला। क्या बन जाएगा? अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला। अब चाहे ऐसा कर लो चाहे फिर आप ऐसा कर लो, ठीक है ना? अब देखो अगर इसको वैसे अपन ऐसे रखते हैं, इस तरीके से ऐसे रखेंगे तो इसको कहेंगे आधार का क्षेत्रफल। अब देखो आधार में क्या बन रहा है? वृत्त। दिख रहा है आपको? गोल है कि नहीं है? ये वृत्त बन गया। ठीक है, आधार में वृत्त बना है, ऐसे रख रहे हैं। और जे के ऊपर का जो सतह है वो गोले का आधा है। क्या है? गोले का आधा है। अगर ऐसा रखेंगे तो इसमें 3 चीजें निकल के आएंगी। कितनी चीजें? 3 चीजें। पहले तो आएगा आयतन। ठीक, तो आयतन में कुछ नहीं है, सीधी सी बात, ये गोले को हमने आधा किया है, गोले को आधा किया है तो आयतन आ जाएगा इसका, जैसे उसका कितना होता है? 4/3, तो इसका हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा? 2। और पाई आर क्यों लगा देना। ठीक, बात क्लियर है कि नहीं? आप देखो पहले इसमें वक्र पृष्ठ भी होता है, संपूर्ण भी होता है। वक्र कौन सा कहलाएगा? जो लाल लाल दिख रहा है आपको, वक्र हो गया। संपूर्ण ये लाल लाल और ये वाला भी, नहीं समझे? तो आप कहोगे सर कि इसमें वक्र पृष्ठ भी होता है, वक्र पृष्ठ भी होता है और क्या होता है? संपूर्ण भी होता है। क्या होता है? संपूर्ण। ठीक है ना? संपूर्ण होता है तो आप बड़े आराम से कहोगे सर वक्र। अब गोले का आधा है, गोले में कितने वृत्त बन जाते हैं? 4। और जो आधा है तो इसमें बाहर कितने बनना चाहिए? 2। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या रहेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब तुम कहोगे सर एक जी निकल आया, बोलो निकल आया कि नहीं निकल आया? तो संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। जी हमारा क्या है? अर्धगोला खत्म हो जाता है। बात क्लियर है? अगर आपके लाने जो समझ में नहीं आ हो तो अगर अर्धगोला, तो अर्धगोला को देखो एक अच्छा एग्जांपल, जो बल्ब होता है हमारा व्हाइट कलर का बल्ब, उसका जो ढक्कन होता है नीचे वाला वो भी निकाल लेना आप, तो उससे भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और समझ में नहीं आया तो शादी में जो हमें कटोरा दिया जाता है चावल भर के, तो वो भी हमारा एक क्या है? अर्धगोला के आकार का होता है। समझ में बहुत सारे हैं। गेंद को आधा काट के बना सकते हो आप। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या क्या समझा दिया है। मैंने आपको बताया कि देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया? बेलन। बेलन का आयतन मैंने आपको समझाया। देखो जी यहाँ से बेलन की आकृति ऐसी होती है, आयतन पाई आर स्क्वायर गुणा में एच होता है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर गुणा में एच होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई एच प्लस का। सारी चीजें मैंने आपको बना के बताया है। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको? शंकु बनाया है। शंकु इस तरीके का होता है जो अंदर में बाहर, जिसको मैं बेलन बना दिया था। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3। ठीक है ना? अगर हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे पाई आर एल प्लस का आर। इसके बाद मैंने क्या बताया? गोला, और गोला का अगर देखें हम आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें आगे बात करें अर्धगोला में 3 चीजें होती हैं। आयतन होता है, वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। 2/3 पाई आर क्यूब आयतन और 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ और 3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ। अगर आज आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।